Hello students, now we are taking the topic types of writing skill and writing script यानी कि लेखन कौशल के प्रकार और रचना कौशल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज हम। तो इसमें फर्स्ट है लिखना एक प्रकार की बातचीत है। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं वैसे ही जो लिखना है ये भी एक तरीका है अपने विचारों को प्रकट करने का। जब हम लिखते हैं तो किसी के साथ संप्रेषण करते हैं, यानी कि हम जब लिख रहे होते हैं तो किसी के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके साथ संप्रेषण करते हैं वह हमारे सामने उसमें उपस्थित नहीं होता। देखो फ़र्क क्या है, दूसरे में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कर तो रहे हैं इंटरेक्शन, लेकिन हम जिसके साथ कर रहे हैं कई बार वो क्या है, सामने प्रेजेंट नहीं होता। हमें अपने विचारों और समृद्धि को खोज कर रखने के लिए लिखने की आवश्यकता होती है। कहते हैं हमारी जितनी भी थिंकिंग है, हमारे जितने भी विचार हैं, हमारी जो भी समृद्धि में है, उन सबको सहेज कर रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको लिख कर रख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से लिखता है तो कोई उसे अवश्य पढ़ता है। कहते हैं अगर कोई चीज़ अच्छी लिखी होती है और व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होती है तो हर कोई उसे क्या है, पढ़ना पसंद करता है। इसीलिए यह बातचीत का ही एक संप्रेषण है। तो कहते हैं इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, एक बातचीत की तरह ही है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इसने कहा है कि हमारे देश में करोड़ों बच्चों को लिखना सिखाया देता है। देखो जो हमारी जो कंट्री है इसमें करोड़ों बच्चे हैं, वो क्या है, स्कूल में जाते हैं तो पढ़ लिखने का कौशल पाते हैं। पहले उनको बोलना सिखाया जाता है, फिर उनको क्या है, धीरे धीरे लिखना सिखाया जाता है। पहले बहुत से विषयों पर लोगों को बात करना दिखाते हैं, फिर उनको बहुत से विषयों पर क्या है, लिखना भी सिखाते हैं। तो ये जो सुनना, बोलना और लिखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। लेकिन इसने क्या है कि जो लिखना मशीनी विधि से सिखाया जा रहा है, जो हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं ना लिखना, उसके अंदर मशीनी मेथड ही यूज़ हो रहा है। लिखने की शुरुआत अभी स्कूलों में अक्षरों की बनावट के साथ की जाती है। देखो बच्चों को पहले अक्षर बनाने सिखाए जाते हैं, ABCD 1 2 3, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये लिखने सिखाए जाते हैं। एक अक्षर को बच्चों को कई बार लिखवाया जाता है। जब बच्चों को कुछ भी लिखना नहीं आता, सबसे पहले एक को क्या है, कई बार रिविज़न करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरह से वर्णमाला को सिखाने के लिए महीनों लगाए जाते हैं। अब कोई भी वर्णमाला सीखनी हो बच्चों को बहुत सारे महीने उसमें लग जाते हैं। इस लंबे समय के दौरान बच्चे उब जाते हैं और लिखना सीखने की भी प्रेरणा समाप्त होती है। कई बार बच्चे क्या है, बिल्कुल ही बोर हो जाते हैं इस मेथड के बाद। उसके बाद बच्चों को क्या है, शब्दों को लिखना बताया जाता है और उनका अभ्यास कराया जाता है। अब जो बच्चे को अक्षर आ गए, शब्द आ गए, फिर बच्चों को क्या है, वाक्य बनाना उसके द्वारा सिखाया जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि बच्चे किसके भरोसे रहते हैं, टीचर के भरोसे रहते हैं कि टीचर उन्हें क्या बताएगा कि क्या लिखना है। तो उनको कहते हैं कि जैसे कुछ बोलना होता है ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं कि कुछ लिखना भी ज़रूरी होता है। तो वो समझते हैं जो लिखना है वो क्या है, एक अभ्यास से ही रिलेटेड है। इसमें है ड्राइंग और पेंटिंग की गतिविधियों को निम्न सामग्री के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। देखो जो ड्राइंग और पेंटिंग है वो भी राइटिंग उसमें ही आती हैं। कहते हैं उस ड्राइंग और पेंटिंग के लिए जो सामग्री चाहिए ये दी गई है, चाक, स्लेट, पेंसिल या फिर लाल पत्थर। हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के लिए। दूसरे अन्य स्थानीय रंगों के माध्यम से हम क्या दूसरे स्थानीय रंगों के माध्यम से भी कर सकते हैं। थर्ड है प्लास्टिक और टीन के डिब्बों पर बनाने का प्रयोग। हम प्लास्टिक और टीन के जो डिब्बे हैं उनके ऊपर भी कुछ बनाकर क्या है, इसका उपयोग ड्राइंग और पेंटिंग का कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कहते हैं 3 तरह के क्वेश्चन हमारे ऊपर उठते हैं। फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग किस प्रकार की होनी चाहिए। स्टार्टिंग टाइप ऑफ राइट, लिखना किस प्रकार से शुरुआत होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर, और एक शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग। तो इसमें कहते हैं कि प्राय स्कूलों में देखने में लगता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होती है। देखो सबसे पहले तो बच्चे को पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, पेंसिल को पकड़ने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो जब बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ भी बनाना नहीं आता, चाहे वो फ्लावर की पंखुड़ियाँ हो, बेशक एक सर्कल हो या कोई बनाना हो, कुछ भी हो, तो उनको क्या है, बार बार बच्चे इसको इरेज करते हैं और धीरे धीरे क्या है, उनको बनाना सीख लेते हैं। तो टीचर बताते हैं उनको कि कलर कैसे करने हैं, आपको ब्रश का यूज़ कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको जो शीट यूज़ करनी है वो कितनी होनी चाहिए, कौन सी क्लास के बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। मूल रंगों के बारे में बताना बच्चों को, तो कौन सा कलर का फ्रूट कौन सा होता है, ट्री कौन से कलर के होते हैं, कौन से प्लांट में कौन सा आएगा, फ्रूट कौन से कलर का कौन सा है, तो ये सब सिखाया था। आगे है स्टार्टिंग टाइप ऑफ राइट या फिर स्टार्ट ऑफ राइट।
तो इसने कहा है लिखने की शुरुआत करने से पहले ये आवश्यक है कि बच्चों को अपने हाथों और उंगली की गतिविधियों का पूरा नियंत्रण हो, कि बच्चों को पता हो कि हमें अपने हैंड्स का और फिंगर्स का कैसे कंट्रोल में यूज़ करना है। उनके हाथों में लचीलापन पूरी तरह से विकसित हो जाए, वो अपने हाथ में क्या लचीलापन अच्छे से विकसित कर ले लिखने के लिए, ताकि वो सारी गतिविधियाँ उससे कर सकें। इसके बाद उनको लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों को सबसे पहले बुक पढ़ने के लिए दो, कि बच्चा बुक को पढ़ पा रहा है या नहीं बुक पढ़ रहा। अगर बच्चा बुक पढ़ पाता है तो शिक्षक को भी इजी हो जाता है और बच्चे को भी, फिर वो उसको धीरे धीरे क्या है लिखना सिखा सकते हैं। मान लो बच्चों को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चे से पूछा जाए आपको कौन सी चीज़ें खाने में पसंद है, आपको कौन से फ्रूट्स पसंद है, कौन से कलर्स पसंद है, उनका नाम लिखो, तो बच्चे उनको लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे उनको और चीज़ों का अभ्यास करवाया जाता है। आगे है इसके अंदर रोल ऑफ टीचर, कि एक शिक्षक की क्या भूमिका है। कहते जब बच्चे स्वयं लिखना शुरू करते हैं तो उनकी लिखने की उनके शिक्षक पर निर्भर करती है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे टीचर पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टीचर है उनको बार बार वो गाइड करता है। लेकिन हमारे स्कूलों में शिक्षक सीखने के बाद केवल बच्चों के लिखाई के शुद्धिकरण के अलावा और कुछ नहीं करता। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं टीचर्स, किसके ऊपर ध्यान देते हैं कि बच्चों को शुद्ध रूप से कैसे लिखना है, और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों की कापियाँ केवल शिक्षक द्वारा सूचना द्वारा सुधारी और गलतियों से भरी होती हैं। मोस्टली क्या देखा जाता है, टीचर क्या करता है, गलतियाँ निकालता है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स उसमें हुई है। जब बच्चा सही लिखता है तो वह कुछ नहीं करता। कहते हैं अगर बच्चा सही लिखा हुआ है तो वो कुछ नहीं कहता, टीचर केवल सही का कहते हैं कि टिक लगा देता है। तो इसने कहा है कि अगर बच्चे का सारा काम सही है तो टीचर को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, कई प्रकार के नोट लिखने चाहिए, या किसी और तरीके से भी क्या है बच्चे को क्या है मोटिवेशन दिया जा सकता है। कहते हैं अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो उसको सही विकल्प भी दिए जा सकते हैं, और अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है।